Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing great. So welcome back to my channel IGNOU Botany Classes with Monica. So आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में which is बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो है जर्नल अकाउंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसको हम बैक्टीरियोलॉजी नाम दिया गया है। बैक्टीरिया के बारे में जो स्टडी करती है ना, उस स्टडी को जो है हम बैक्टीरियोलॉजी नाम देते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है हमें पता है, हमने पहले बात करी थी कि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं और जिनके पास जो एक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है कि बैक्टीरिया आ रहा है यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बना है। प्रोकैरियोटिक जिसके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें जो है माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है बैक्टीरिया को देखने के लिए। विच डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इन 1679 में जो है एंटोन ल्यूवेनहुक ने जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया को और उसे नाम दिया था एनिमलक्यूलिस नाम दिया था, जिसका मतलब होता है टीनी एनिमल्स। उन्हें लगा था कि ये तो छोटे छोटे जानवर हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए जो है उनका नाम दिया था टीनी एनिमल्स यानी कि एनिमलक्यूलिस। ठीक है, जो कि कब ऑब्जर्व किया था उन्होंने 1679 में। ठीक है, और अप्रोक्स 5000 स्पीसीज रिकॉग्नाइज्ड टुडे। आज के समय में जो है हम बैक्टीरिया के 5000 स्पीसीज के बारे में जान सकते हैं, हम जो है स्टडी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज हुआ है कि आज के समय में जो है 5000 स्पीसीज हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, एंड यू कैन फाइंड दैम इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट। आप उसे हर जगह पा सकते हो। ठीक है, इन बैक्टीरिया को जो है हर जगह आपको मिल सकते हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो वाटर है, आप उसे हर जगह पा सकते हैं। बैक्टीरिया को जो है हर जगह मिलते हैं, हर जगह फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है इनकी। और जो है लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट बी एग्जिस्ट। हमारी ज़िंदगी पर जो है हमारी जो धरती पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती बैक्टीरिया के बिना, क्योंकि ये जो है बहुत सारे जो है एसेंशियल फंक्शन होती हैं इसकी, बहुत एसेंशियल जो है रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम पे। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो एटमॉस्फेयर पे और डिकम्पोजिशन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि कार्बनिक पदार्थ होती है, कार्बनिक पदार्थ को जो है ऑर्गेनिक मटेरियल कहा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया है जो बहुत से रोल जो है प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जैसे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये डिकम्पोज करता है कार्बनिक पदार्थों को। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब हम साइज और शेप की बात करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं और हमारी बुक में भी जो है इन्हीं के बारे में जो है बात की गई है। तो पहला है कोकस, सेकेंड वन इज बैसिलस, थर्ड वन इज विब्रियोस एंड देन स्पाइरिलम, स्पाइरोचीट्स, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसके साइज़ के बारे में देख लेते हैं। कोकस जो है 0.5 to 3.0 माइक्रोमीटर होती है इसकी साइज़। ठीक है, और इसका जो है स्फेरिकल शेप की होते हैं, यानी कि राउंड शेप के होते हैं। कोकस जो है राउंड शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, अब हम बैसिलस की बात करते हैं। बैसिलस का साइज़ कितना है 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर जो है बैसिलस का साइज़ होता है। और ये कैसी शेप लिए होते हैं, ये रोड शेप लिए होते हैं। ठीक है, लंबाई के आकार में होता है, रोड शेप इनकी स्ट्रक्चर होता है, इनकी शेप होती है। ठीक है, अब है विब्रियोस कैसे होते हैं। इनका जो है विब्रियोस नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक इनकी जो मोटेलिटी होती है वो वाइब्रेशन की तरह होती है, ये अपने आप को वाइब्रेशन की तरह मूव करते हैं, इसलिए जो है इनका नाम भी जो है वाइब्रियोस पड़ा है। इसका जो साइज़ होता है 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और ये जो है कर्ल्ड, थोड़ा कोमा शेप होता है, कोमा शेप की तरह, और थोड़ा सा कर्ल्ड होता है, यानी कि थोड़ा घुमाव दिए हुए होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ाव होता है इसके अंदर। और फिर आता है स्पाइरलम भी जो है 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर होता है, और ये जो है हेलिकल शेप में होता है। ये देख रहे हो,
ये हेलिकल शेप में होता है, थोड़ा घुमावदिए, ये भी जो है घुमावदिए हुए होता है, ठीक है। अब स्पायरोचेट्स, ये भी जो है 0.1 to 3.0 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, और ये जो है कॉइल्ड होता है, यानी कि बहुत कॉइल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, जैसे आप ये शेप देख सकते हैं यहाँ पे। और हेयर शेप, कॉइल्ड हेयर शेप का, जैसे घुंघराले बाल होते हैं ना, उस शेप में होता है ये, ठीक है। और फिर एंड में जो है माइक्रोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके जो है अभी स्टेबल मॉर्फोलॉजी नहीं बताई गई है, ना इसके साइज़ के बारे में अच्छे से पता लग पाया और ना ही इसकी शेप के बारे में पता लग पाया, ठीक है। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर के बारे में। हम बात कर लेते हैं सेल वॉल और उसके एडहेरेंट की। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके एडहेरेंट की, यानी कि ऐसी चीज़ जो चिपकने में सहायता करती है। एडहेरेंट का मतलब होता है जो कि चिपकने में सहायता करती है, ठीक है। तो आपके बुक में जो है डायग्राम दिया गया है, आपके इग्नू BSc बॉटनी की जो बुक है उसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी कि इसको कैप्सूल कहा जाता है। इसके अंदर जो है ये सेल वॉल होती है, ठीक है। और ये जो आपको लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको फ्लैजिला कहते हैं, जो कि मूवमेंट में काम आती है, ठीक है, मोटेलिटी में काम आती है। और उसके बाद जो है तो उसके अंदर जो है ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये जो है न्यूक्लियोइड ऐसे ही पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। और प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम पाइली कहा जाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सेल वॉल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो अंदर सेल वॉल है इसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो रिजिड होती है, कठोर होती है। उसका काम क्या होता है कि वो कठोर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और गिव शेप टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है एक आकार प्रदान करती है, ठीक है, कठोरता प्रोवाइड करती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये सपोर्ट करती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अगेंस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है, जब अगर बैक्टीरिया को हम जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जो है सेल वॉल होती है, ठीक है, ताकि जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, बैक्टीरिया के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जो है उसके ऊपर सेल वॉल होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इट टेक पार्ट इन सेल डिवीज़न। ये जो है सेल वॉल जो है सेल डिवीज़न में भी अपना सहयोग देती है। जब सेल डिवीज़न होना होता है ना, तो सेल वॉल भी जो है उसमें बहुत सहायता देती है, ठीक है। उसको और क्या है, ऑल्सो फंक्शन इन इंटरेक्शन विद अदर बैक्टीरिया। इंटरेक्शन यानी कि दूसरे बैक्टीरिया पर चिपकने के लिए, ठीक है, उससे मिलने के लिए जो है ये सेल वॉल भी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, इंटरेक्ट कर सके वो किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ, इसलिए जो है सेल वॉल होती है, ठीक है। इसका एक ये भी फंक्शन है सेल वॉल का। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन एंड अ कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर फॉर द अटैचमेंट ऑफ सम बैक्टीरियल वायरसेस। अब क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन से बनी होती है और ये कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जिसके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है कि वो अटैच कर देता है जाके बैक्टीरियल वायरसेस पर, ठीक है। ये हेल्प करता है कि ये अटैच हो जाए बैक्टीरियल वायरसेस से, ठीक है। और सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया मेड अप ऑफ अ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो वहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है और ये ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, जो कि सेल वॉल है, सेल वॉल किससे बनी होती है, यहाँ पे हमने बात करी है पेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल बनी होती है। जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ग्राम नेगेटिव सिर्फ इतनी है और ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये जो होती है ग्राम पॉजिटिव जो होती है होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस यानी कि वो एक सिंगल लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ देख लो ये सेल वॉल होगी और नीचे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सिंगल लेयर होती है और स्मूथ होती है। ये जो होती है स्मूथ होती है, ग्राम पॉजिटिव की जो होता है सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है, ठीक है, और थोड़ी थिक होती है इसकी ये सेल वॉल।
सेल वॉल थिक होती है, कितनी होती है 20 to 80 नैनोमीटर जो है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है, ठीक है, 20 to 80 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और जो पॉलीपेप्टाइड लेयर होती है वो थिक होती है, देखो ये थिक है ना। अब यहाँ पे देखो थिन है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, जो कि सेल वॉल है वो थिन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है थिक है और मल्टी लेयर, बहुत लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर है वो बहुत से लेयर से मिलके बनी होती है, इसी के वजह से वो थिक होती है, मोटी होती है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। जैसे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन अब ग्राम नेगेटिव की हम बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राम नेगेटिव जो है 3 लेयर से मिलके बना है, ठीक है, 3 लेयर से मिलके बना है। कौन कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 1 2 3, ठीक है। ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। और इसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, जो सेल वॉल है, उसकी थिकनिंग कितनी होती है 8 to 10 नैनोमीटर, यानी कि इससे जो है वो थिन होता है, काफ़ी थिन होता है। ये जो थी यहाँ थिक थी, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन है, ठीक है। और सिंगल लेयर से बनी हुई है, यहाँ पे जो है मल्टी लेयर से बनी हुई है, बहुत सारे लेयर से बनी है इसलिए मोटी है। ये सिर्फ एक सिंगल लेयर से बनी है इसलिए ये पतली है, ठीक है। और इसमें जो है आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि इसमें प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? अब क्या है, कुछ जो बैक्टीरिया स्पीसीज होती है वो सिक्रीट करती है अडेरिंग लेयर, जो कि पॉलीसेकेराइड्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब डायग्राम की तरफ हम जाते हैं। बुक में जो हमारे डायग्राम दिया गया है, पहले तो हमने सेल वॉल के बारे में बात करी थी, इसके बारे में सेल वॉल के बारे में बात कर ली थी। अब ये जो आउटर पोर्शन है ये पूरा कवर होता है, ठीक है, ये पूरा कवर होता है। ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स नाम दिया गया है, इसको जो है ग्लाइकोकैलिक्स नाम दिया गया है। अब ये क्या कंटेन करता है, देखो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर, ये थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, ठीक है। इसके जो छोटे छोटे पाइलीज को कहा जाता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो लंबे लंबे होते हैं इसको फ्लैजिला कहा गया है। ये अब हम अभी बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो इनको हम फ्लैजिला कहते हैं, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स ही कंटेन करता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो है पाइली होते हैं। जो तो हम बात कर लेते हैं, हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या बताया गया है, मैंने बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एडेरिंग लेयर, जिसको जो कि पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स नाम देते हैं, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं उसको हम। ये जो लेयर होती है ये थिक होती है, मोटी होती है और बाउंड होती है सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर जो है ये बाउंड होती है, यानी कि उसको कवर करके रखती है सेल वॉल को, ठीक है। अब क्या है, मेजर रोल इसका क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, कि ये अलाउ करती है सेल को टू स्टिक सरफेस ऑफ द, यानी कि सरफेस पे स्टिक कर सके, अडेरिंग, इसका मतलब यही होता है कि वो स्टिक कर सके, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि ये स्टिक कर सके किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे अब जो है विब्रियो कोलेरा, ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो है इंटेस्टाइन में जाके, इंटेस्टाइनल वॉल पर जाकर चिपक जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस का क्या फंक्शन होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये टूथ डिके करता है, यानी कि कीड़े लगा देता है दांतों में, ठीक है। तो ये इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, जो जाकर चिपक जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा, और ये जो है टूथ डिके करेगा, यानी कि कैविटी को बढ़ावा देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लैजिला और पाइली के बारे में, जो हमने अभी बात करी थी कि ये जो होते हैं लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थ्रू आउट द बॉडी होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ये जो फ्लैजिला होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेलिकल और कर्व्ड होते हैं, ये हेलिकल भी हो सकते हैं, घुमाव दिए हुए भी हो सकते हैं, और हल्के से कर्व्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला है तो किससे बने होंगे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं, कौन सी प्रोटीन से, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इनका नंबर कितना होता है, 1 से 8 होता है ना, हर सेल के ऊपर 1 से 8 होंगे, ठीक है। लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 1 से 8 हो सकती हैं। ये जो होते हैं थिक होते हैं। अब इनकी थिकनेस कितनी होती है, 15 से 20 नैनोमीटर इनकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब ये पोलर भी हो सकती हैं, जैसे हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ये पोलर होंगे, है ना, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो इसे पोलर कहेंगे, ठीक है। लेटरल होंगे, यानी कि लेटरल साइड्स में होंगे तो इसको जो है लेटरल कहेंगे। और पेरिट्राइकस, यानी कि अगर पूरे बॉडी पर होंगे, हर जगह होंगे लंबे लंबे
ठीक है, फ्लैजिला, तो उसे जो है पेरिट्राइकस कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, मोटेलिटी का काम करते हैं, यानी कि मूवमेंट। इसी की वजह से जो है मूवमेंट हो सकती है बैक्टीरिया की, इसी की वजह से जो है ये अपने आप को मूव कर सकती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। ये हो गया फ्लैजिला का काम। अब हम बात कर लेते हैं पाइली का काम, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे पाइली प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। ये शॉर्ट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉन हेलिकल। ठीक है, हेलिकल नहीं होता है, ये स्ट्रेट होती हैं, छोटे होंगे, स्ट्रेट होंगे। ठीक है, बाल की तरह इनका स्ट्रक्चर होगा। वो बने थे फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ये पाइली बने हैं पाइलिन प्रोटीन से। ये थिन होते हैं और 3 से 10 नैनोमीटर इनकी थिक मोटाई होती है। ठीक है, सिर्फ इतने ही होते हैं, 3 से 10 नैनोमीटर ही होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होती हैं। ठीक है, ये थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर ये घेरे होते हैं, कवर होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं, एक जगह चिपकने का काम करते हैं। ठीक है, कहीं भी चिपकने का काम कर देते हैं। फ्लैजिला तो मूवमेंट के लिए काम होता है, लेकिन ये जो है अटैचमेंट के लिए काम होता है इसका, पाइली का। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जीनोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, माइक्रो कंपार्टमेंट, गैस वेसिकल्स एंड मैग्नीटोसोम्स, इसे जो है कंटेन करके रखता है। इस कलेक्टिवली को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है, सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था कि अभी पीछे हमने पढ़ा है कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, और उसके अंदर होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो इसकी की मोटाई कितनी होती है, 7 nm इसकी मोटाई होती है, मेड अप ऑफ 32% जो है, और 40% जो है ये फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, और 60% जो है ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसका जो है फ्लूइड की तरह इसका नेचर होता है, जैसे ऑलिव ऑयल होता है ना, ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ऑलिव ऑयल की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होती है सेल मेम्ब्रेन की। और ये इसका काम क्या होता है, ये जो है एनर्जी प्रोडक्शन करता है और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे जो है ये अपने आप को, मतलब ये जो है सेल के अंदर जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, जो कि इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है एक वाटर कंटेंट होता है जो कि एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कैसे होता है कि सॉल्वेंट ये होता है कि उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, अमीनो एसिड जो है और एंजाइम्स जो है घुले मिले होते हैं। ठीक है, वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, अमीनो एसिड और एंजाइम्स जो है घुल मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको सॉल्वेंट कहा गया, और ये जो है वाटर की तरह होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक वाटर होता है, पानी होता है, जलीय पदार्थ होता है। ठीक है, अब जीनोम की बात करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल जो है प्रो न्यूक्लियस से नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम देखिए बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसे ये बैक्टीरिया होता है, लॉन्ग रोड शेप होता है, रोड शेप होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला प्रेजेंट, और यहाँ पर जो डीएनए इस तरीके से पड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए पड़ा होता है। क्यों पड़ा होता है, क्योंकि इसके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए जो है ये ऐसे पड़ा होता है, सो दैट जो डीएनए फोल्डेड इनटू डेंस एरिया में। ठीक है, जो हमें इसको नाम दिया है न्यूक्लियोइड, ऐसे डेंस एरिया में पड़ा होता है, और हमने इसको नाम दिया है न्यूक्लियोइड, इस डीएनए को नाम दिया है न्यूक्लियोइड। ठीक है, जीनोम इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स। ठीक है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है सर्कुलर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि अटैच होते हैं किसके साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ये अटैच हुआ होता है। ठीक है, और जो डीएनए कंटेन करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हमें पता है कि ये जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जगह, एक से सेल से दूसरे सेल में जो है ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जिसके, और ये क्या करता है, सेल की ग्रोथ में काम करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, और रिप्रोडक्शन के टाइम जो है ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है डीएनए। ठीक है, जीनोम के बारे में बात होगी। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होते हैं स्टेबल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। सेल के अंदर ही जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल पड़ा है, लेकिन उसके अलावा
दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अगर पड़ा हो तो उसको जो है प्लाज्मिड नाम दिया गया है, ठीक है, जो कंटेन करता है 5 to 10 जीन्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम के अंदर क्षमता होती है, ये कंटेन करके रखता है 5 से 100 जीन्स को, ठीक है। दिस कैन बी 1 और मोर प्लाज्मिड, एक सेल के अंदर एक भी प्लाज्मिड हो सकता है, एक से ज़्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, और सिमिलर जीन भी हो सकते हैं और डिफरेंट जीन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये अपने आप को रेप्लिकेशन जो है ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिव होते हैं, ये अपने आप को अपने खुद से ही जो है रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिटवीन सेल ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। एक सेल से दूसरे सेल में जो है ये रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होने की क्षमता रखते हैं। तो हमने इन सब के बारे में अभी बात कर ली है। तो अब आता है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम्स जो होते हैं हमें स्ट्रक्चर में पता ही, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है तो ये हमारा डीएनए पड़ा है, तो इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला है, तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बने होते हैं, तो छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स हमें दिखेंगे बैक्टीरिया के अंदर, उनको जो है राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। दीज आर द थाउजेंड ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, हज़ारों की मात्रा में जो है छोटे पार्टिकल्स जो है साइटोप्लाज्म में हमें नजर आएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं 70 ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये या तो फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर घूम सकते हैं या फिर ये एसोसिएट करते हैं मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ये फ्रीली भी घूम सकते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये जो है एसोसिएट भी करते हैं मेम्ब्रेन के साथ। इनका काम क्या होता है? ये प्रोडक्शन करते हैं प्रोटीन का, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं फॉर दी सेल एनवेलप और फॉर दी सिक्रीशन के लिए और सेल के एनवेलप के लिए जो है ये अपना प्रोटीन का जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो अगला आ जाता है, ठीक है, राइबोसोम हो गया। अब आता है माइक्रो कंपार्टमेंट के बारे में। तो माइक्रो कंपार्टमेंट में बात करते हैं, दीज आर द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे छलनी होती है ना, छलनी की तरह छल जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली परमिएबल, कि जिन चीज़ों को मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है वो सिलेक्ट करके जो है अपने अंदर जो है एंटर करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके द्वारा जो है मॉलिक्यूल्स जो है अंदर आ सकते हैं, ठीक है। वो भी हर एक मॉलिक्यूल नहीं आएगा, कुछ सिलेक्टिवली आएंगे, अंदर एंट्री कर सकती है, जो कि मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, और एनक्लोज एंजाइम एंड द अदर प्रोटीन, ठीक है। ये जो अपने अंदर जो है एंजाइम्स को जो है कंटेन करके रखता है, और जो है कुछ प्रोटीन्स को जो है अपने अंदर एनक्लोज करके रखता है। ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन से बना होता है। अगला आ जाता है, ये बात होगी, अब आ जाते हैं गैस वेसिकल्स के। अब गैस वेसिकल्स कैसे होते हैं? इन सम एक्वेटिक और मेराइन बैक्टीरियल स्पीसीज, जो कि पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो है गैस वेसिकल्स जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि बाउंसी प्रोवाइड करती है, यहाँ की वो पानी के अंदर जो है फ्लोट करने की उनके अंदर क्षमता होती है, वो बाउंस प्रोवाइड करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एयर उनके अंदर फिल हो जाती है, ठीक है, और वो पानी के अंदर तैरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जो गैस वैक्यूम, नाम से पता चल रहा है कि वो गैस अपने अंदर कंटेन कर लेंगे, यानी कि एयर को जो है अपने अंदर भर लेंगे और वो पानी के अंदर इजीली फ्लोट हो सकती है, ऐसे बैक्टीरिया, ठीक है। तो इतनी बात होगी। और ये जो मेनली जो है मेराइन और एक्वेटिक स्पीसीज, बैक्टीरियल स्पीसीज में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो ताकि वो पानी के ऊपर जो है इजीली तैर सके, ठीक है, जो उनकी बाउंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि एयर भर जाती है उस सेल के अंदर, ठीक है, इसलिए जो है वो इजीली ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, पानी के सरफेस के ऊपर इजीली फ्लोट करता है, ठीक है। गैस वेसिकल होगी। अब जो है मैग्नीटोसोम। मैग्नीटोसोम क्या होते हैं? ठीक है, ये भी फाउंड करते हैं एक्वेटिक, ठीक है, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो है ये मीजोसोम पाया जाता है, ठीक है। मीजोसोम जो है जो एक्वेटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर मिलता है, उनके सेल के अंदर मिलता है, जो कि क्या कंटेन करता है? Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड कंटेन करता है, यानी कि आयरन की मात्रा उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होती है, FeO4 कंटेन करता है। दे ऑलवेज फाउंड इन लो ऑक्सीजन एरिया। ये जो है समुद्र के बिल्कुल डीपली
जहाँ पे लो ऑक्सीजन होती है ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है समुद्र के बिल्कुल डीपली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है समुद्र की बिल्कुल डीपली जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर एक्वेटिक बैक्टीरिया जिनके अंदर मैग्नीटोजोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो जो है बहुत ही डीपली जो है पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही डीपली जो है ये चीज़ पाई जाती है जहाँ ऑक्सीजन होती नहीं है। ठीक है, और ये क्या कंटेन करते हैं, ये आयरन ऑक्साइड कंटेन करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बैक्टीरिया का जो जर्नल अकाउंट है, ठीक है, जर्नल अकाउंट जो है जो उसके डिटेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज जो है हमने बात कर ली है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।